नमस्कार। देव शक्ति डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रमोदिनी अग्रवाल एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ वास्तुशास्त्री हूँ। तो मैं आज आपको चंडी पाठ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि पिछले एपिसोड जो श्री सूक्तम की मेरी थी, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी, उसमें कोई मुझे पूछे थे कि मैडम चंडी पाठ के बारे में बताइए। देखिए, चंडी पाठ तो मैं पहले बताऊंगी भाई आपको चंडी पाठ क्यों करना चाहिए। सर, आपको चंडी पाठ क्यों करना है, क्यों इंटरेस्ट है। अगर वाकई आपको कुछ नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, पर मेरी सलाह मानिए, जब तक आपके जीवन में इतनी परेशानी ना हुए तो चंडी को हाथ मत लगाइए। और नॉर्मली तो चंडी पाठ में ना आप खुद अपने एक्सपेरिमेंट मत करिए। अगर आपको चंडी पाठ की ज़रूरत है तो कोई ऐसी पंडित जी ढूंढिए जो पहले चंडी पाठ किए हैं और वो विधिवत देवी की पूजा करते हैं। क्योंकि चंडी पाठ हमारा मार्कंडेय पुराण से आती है, 13वीं अध्याय में 7 श्लोक की ये मान्यता है कि अगर वो श्लोक में थोड़ा सा अगर गलती आए तो देवी की अंग भंग होती है। बोलते हैं जब देवी का जो स्तुति करते हैं ना, उसमें अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो देवी की अंग भंग होती है, तो हमको बैकफायर होती है, हमारे जीवन में उल्टा परेशानी आती है। दूसरी बात है, चंडी पूजा तो तिथि देखे, नक्षत्र तिथि ये सब देखना पड़ती है। नॉर्मली शारदीय नवरात्रि में अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि को करते हैं। और पुराने लोगों में है कि राजा राम जी ने जब लंका को युद्ध करने से पहले रावण के साथ, वो प्रतिपदा तिथि में शिखर चंडी पूजा समुद्र तट में किए थे। दूसरी, राजा सूरत ने पहले जब अभी के जो हम चंडी पाठ का कहानी सुनते हैं, तो राजा सूरत ने ऋषि मघास की तत्वावधान गाइडेंस में अपनी पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ किए थे। वो कहानी अब पूरा विस्तार से है, लेकिन आपको चाहे आपने पूछे थे चंडी पाठ के बारे में, तो चंडी पाठ तो तिथि आपको बता दिया, चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी तिथि। आप कोई पंडित जी से पूछ के उनकी गाइडेंस में वो खुद आके पूजा करेंगे चंडी पाठ। दूसरी है, चंडी पाठ की बेनिफिट्स हैं। अगर आपके घर में कोई बेटी मांगलिक है, उनका शादी नहीं हो रहा है, तब भी चंडी पाठ कर सकते हैं। घर में अगर अकाल मृत्यु आती है, चंडी पाठ कर सकते हैं। नई घर को आप गए हैं, उसके बाद आपका कंटिन्यूसली नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो भी चंडी पाठ कर सकते हैं। आपको कोई कोर्ट केसेस में दिक्कत, तभी चंडी पाठ कर सकते हैं। चंडी पाठ ये सब के लिए करते हैं, या आपके जीवन में अथल विपत्ति कोई, जैसे बोलते हैं ना 4 दरवाजा बंद होते तभी ऊपर वाला आपको भरोसा है, तब आप माता जी को आराधना, क्योंकि यहाँ पर नाम ही चंडी, चंडी मतलब पावर। तो यहाँ माँ दुर्गा की फ्यूरियस फरमाती है। अगर थोड़ी सी ऊंच नीच गलती होती है तो बैकफायर भी आपको होती है, क्योंकि उस टाइम में माँ खुद रक्तमुखा होते हैं। इसलिए आप चंडी पाठ को कभी हल्के में मत लीजिए। प्रॉपर पंडित जी के गाइडेंस में अच्छी पंडित को बुला के या कोई भी देवी मंदिर में जाके चंडी पाठ करा के आइए, यूं ही ना घर में करिए। अगर आपके जीवन में वाकई परेशानी है तो मैं ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के नाते सलाह दूंगी कि आप महिषामर्दिनी का स्त्रोत सुनिए, वो भी मत पढ़िए। अगर आपको अच्छे से संस्कृत नहीं आती है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आते तो वो भी बैकफायर करती है। आपको एक कांच के गिलास में पानी आपके पास रखिए, लाल आसन में शाम के समय में बैठ जाइए, या भोर के समय में 3 से 5 बजे के भीतर, या शाम को जब सूर्यास्त होए उसी के बाद तुरंत उसी टाइम में आप लाल आसन बिछा के कांच के गिलास में पानी रखिए, महिषामर्दिनी स्तोत्र 3 बार सुनिए। सबसे बढ़िया सुनिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी घर में। नहीं तो आप चंडी पाठ को आप महिषामर्दिनी स्तोत्र नहीं सुनेंगे, आपको संतोष नहीं कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो बोलूँगी 100% रिजल्ट मिलते। आप बस 3 बार सुनिए और वो पानी पीजिए, जो पानी पास में रख के आप सुन रहे थे, लाल आसन बिछा के बैठे थे। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। 10 to 15 डेज में आपको वो मिरेकल दिखने लगेगा। अगर आप भरोसा नहीं है तो आप चंडी पाठ का स्किप करके महिषामर्दिनी को चंडी पाठ कराइए, लेकिन तो ब्राह्मण को बुला के कराइए। और महिषामर्दिनी स्तोत्र सुनने से भी वही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है चंडी पाठ ब्राह्मण को बुला के कराने में, क्योंकि आजकल गूगल में, यूट्यूब में महिषामर्दिनी स्तोत्र मिल जाती है, ठीक है। नहीं तो कुंजी का स्त्रोत, अगर आपको धन संबंधी परेशानी है, हेल्थ इश्यू, तो दुर्गा सप्तशती कुंजी का स्त्रोत भी आप सुन सकते हैं। मैं सेम रेमेडी आपको बोलूँगी कि पानी रखिए आपके पास में, स्त्रोत सुनिए, उसके बाद
आप वो पानी को कंज्यूम करिए। देवी माँ को मन में धारण करके कि माँ मेरी हर अड़चन विघ्न आप दूर कर रही हैं और मेरे लाइफ में आप ब्लेसिंग दे रहे हैं, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो रहा है, यही सोच के आप वो पानी कंज्यूम करिए। आप देखेंगे 7 to 15 डेज में आपको मिरेकल आ जाए। ना कि आपको चंडी पाठ करना, चंडी पाठ बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं बोलूँगी ब्राह्मण आपको जो बोले उनकी गाइडेंस से करिए, क्योंकि देवी के साथ कभी खिलवाड़ मत करिए। वो माँ है, देवी है, उनका उग्र रूप है। आप माँ पार्वती के सामने कुछ भी गलती करेंगे वो सहे जाएंगे, लेकिन देवी जब उग्र हो जाती है तो वो कुछ शुद्ध, जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमको खुद को कंट्रोल नहीं होता। वो देखते हैं ना, कभी कभी माँओं ने भी घर में गुस्सा करते तो बच्चों को पिटाई शुरू कर। मैं खुद एक मदर हूँ, मैं भी कभी गुस्से में होती तो मैं भी मेरी बच्ची के ऊपर हाथ उठाती हूँ, बाद में सोचते आ रही से। तो वो होता है चंडी, बोलते हैं ना कभी कभी हस्बैंड, मेरे बीवी तो एकदम से चंडी आज हो गए, उससे बात करना बड़ी खतरा है। तो वही होते हैं माता की वो फल। जब माँ क्रोध में रहती तो उसको कंट्रोल करने के लिए तरीका होता, तब माँ खुश होकर शांत होकर फिर आपको ब्लेसिंग देंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको वही रिपीट करती हूँ। सर आपने अगर मुझे पूछा है तो मैं बोलूँगी, कोई मंदिर जो देवी मंदिर जैसे काली मंदिर है, चंडी मंदिर है, दुर्गा मंदिर, वहीं पर जाइए, वो पंडित जी से गाइडेंस लीजिए कि मुझे चंडी पाठ करना है। वो आपको बताएंगे मंदिर में करेंगे, घर में करेंगे, क्यों आप करना चाहते हैं। कोई कोर्ट केसेस है, हेल्थ इशूज है, या घर में अकाल मृत्यु है, या आप जीवन में कुछ संघर्ष बार बार कर रहे हैं और ऊंचाई पे नहीं जा पा रहे, तब चंडी पाठ ले लें। थैंक यू।